हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का यूपी पीजीटी सोशियोलॉजी की क्लास में। आज हम कुछ डिफिनेशन बेस्ड एमसीक्यू सॉल्व करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा। परसों आप लोग का यूपी पीजीटी का एग्जाम है, तो अब आपको कुछ ज्यादा नया नहीं पढ़ना, सिर्फ रिविजन करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन है, किस विद्वान ने कहा है समाज स्वयं एक संघ है, एक संगठन है, औपचारिक संबंधों का योग है? ऑप्शन ए श्री र्यूटर, ऑप्शन बी श्री गिडिंग्स, ऑप्शन सी मैकाइवर और पेज और ऑप्शन डी श्री लैपियर। तो बताइए, समाज स्वयं एक संघ है, एक संगठन है और औपचारिक संबंधों का योग है, ये किसने कहा है? तो ये परिभाषा दी है श्री गिडिंग्स ने। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकाइवर और पेज के अनुसार समाज किसका जाल है? ऑप्शन ए औपचारिक संबंधों का, ऑप्शन बी है कानूनों का, ऑप्शन सी है सामाजिक संबंधों का और ऑप्शन डी है मानव व्यवहार का। तो बताइए, मैकाइवर और पेज के अनुसार समाज किसका जाल है? तो ये जाल है सामाजिक संबंधों का। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके अनुसार समाज एक अमूर्त शब्द है जो सदस्यों के बीच जटिल संबंधों को दर्शाता है? ऑप्शन ए श्री र्यूटर, ऑप्शन बी है प्रोफेसर डेविस, ऑप्शन सी है श्री लैपियर और ऑप्शन डी है श्री गिडिंग्स। तो बताइए, किसके अनुसार समाज एक अमूर्त शब्द है जो सदस्यों के बीच जटिल संबंधों को दर्शाता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए श्री र्यूटर। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री लैपियर के अनुसार समाज का तात्पर्य लोगों के समूह से नहीं बल्कि किससे है? ऑप्शन ए रीति रिवाजों और परंपराओं से, ऑप्शन बी है अंतःक्रिया के मानकों के जटिल प्रतिमान से, ऑप्शन सी है सहयोग देने वाले व्यक्तियों से और ऑप्शन डी है लिखित कानून से। तो बताइए, लैपियर के अनुसार समाज का तात्पर्य लोगों के समूह से नहीं है बल्कि किससे है? तो इन्होंने बताया कि समूह से नहीं बल्कि अंतःक्रिया के मानकों और जटिल प्रतिमान से है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेविस के अनुसार कब हम संबंधों के ढेर को समाज कह सकते हैं? ऑप्शन ए जब वे बहुत बड़े हों, ऑप्शन बी जब उनमें कानून हो, ऑप्शन सी जब संबंधों की एक व्यवस्था पनपती है और ऑप्शन डी जब सभी व्यक्ति साथ रहें। तो बताइए, कब हम संबंधों के ढेर को समाज कह सकते हैं डेविस के अनुसार? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, जब संबंधों की एक व्यवस्था पनपती है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके अनुसार सामाजिकीकरण एक प्रकार का सीखना है जो सीखने वाले को सामाजिक भूमिका करने योग्य बनाती है? ऑप्शन ए श्री न्यूमेयर, ऑप्शन बी प्रोफेसर ग्रीन, ऑप्शन सी है श्री जॉनसन और ऑप्शन डी श्री कुले। तो बताइए, समाजीकरण एक प्रकार का सीखना है जो सीखने वाले को सामाजिक भूमिका करने योग्य बनाती है। ये परिभाषा किसने दी है? तो इस परिभाषा को दिया है जॉनसन ने। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण के संबंध में यह कथन किसका है? कोई भी बाहरी शक्ति जो हमें प्रभावित करती है पर्यावरण होती है। ऑप्शन ए प्रोफेसर गिसबर्ड ने कहा है, ऑप्शन बी है श्री रॉस का कहना है, ऑप्शन सी है मैकाइवर और पेज का कहना है और ऑप्शन डी डॉक्टर घुरिये का कहना है। पर्यावरण के संबंध में यह कथन किसका है कि कोई भी बाहरी शक्ति जो हमें प्रभावित करती है पर्यावरण होती है? ये परिभाषा किसने दी है? तो ये परिभाषा जो दी है श्री रॉस ने दी है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति की परिभाषा देते हुए किसने कहा है कि जब कोई वर्ग पूर्णतः वंशानुसंक्रमण पर आधारित होता है तब हम उसे जाति कहते हैं? ऑप्शन ए मजूमदार और मदान की ये परिभाषा है, ऑप्शन बी सर हर्बर्ट रिजले ने कहा है, ऑप्शन सी श्री कुले की ये परिभाषा है और ऑप्शन डी श्री केतकर की ये परिभाषा है। जब कोई वर्ग पूर्णतः वंशानुक्रमण पर आधारित होता है तब हम उसे जाति कहते हैं। ये परिभाषा किसने दी है? तो ये परिभाषा दी है C.H. कुले ने। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिकीकरण की प्रक्रिया के बारे में कौन सा कथन सही है?
ये समाजीकरण होगा, यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, समाजीकरण। तो बताइए समाजीकरण की प्रक्रिया के बारे में कौन सा तथ्य सही है? ऑप्शन ए, यह केवल बचपन तक सीमित है। ऑप्शन बी, यह जन्म से मृत्यु तक निरंतर चलने वाली घटना है। ऑप्शन सी, यह केवल विद्या से प्रारंभ होती है। और ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए समाजीकरण की प्रक्रिया के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो इसमें जो सही है वो है ऑप्शन बी, यह जन्म से मृत्यु तक चलने वाली घटना है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोफेसर गिल्बर्ट के अनुसार पर्यावरण क्या है? ऑप्शन है, वह जो वस्तु को चारों ओर से घेरती है और उस पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालती है। ऑप्शन बी, केवल सामाजिक संस्थाएं हैं। ऑप्शन सी, केवल प्राकृतिक वस्तुएं हैं। और ऑप्शन डी, केवल बाहरी शक्तियां हैं। तो बताइए प्रोफेसर गिल्बर्ट के अनुसार पर्यावरण क्या है? तो पर्यावरण है वह जो वस्तु को चारों ओर से घेरती है और उस पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालती है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति प्रथा की खंडात्मक विभाजन विशेषता किस विद्वान ने बताई है? ऑप्शन ए श्री केतकर ने, ऑप्शन बी डॉक्टर घुरिये ने, ऑप्शन सी है सर हर्बर्ट फ्रिजले ने और ऑप्शन डी श्री कूले ने। तो बताइए जाति प्रथा की खंडात्मक विशेषता किसने बताई है? तो खंडात्मक विभाजन होता है जाति व्यवस्था में, ये किसने बताया? जीएस घुरिये ने बताया। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके अनुसार सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चा सांस्कृतिक विशेषताओं, आत्म तत्व या स्व को प्राप्त करता है? ऑप्शन ए श्री जॉनसन की ये परिभाषा है। ऑप्शन बी श्री न्यूमेयर की ये परिभाषा है। ऑप्शन सी प्रोफेसर ग्रीन की ये परिभाषा है। और ऑप्शन डी मैकाइवर और पेज की ये परिभाषा है। सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चा सांस्कृतिक विशेषताओं, आत्म तत्व और स्व को प्राप्त करता है। बताइए ये परिभाषा किसने दी है? तो ये जो परिभाषा दी है प्रोफेसर ग्रीन ने दी है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पर्यावरण किन दो शब्दों से मिलकर बना है? ऑप्शन ए परि प्लस आवरण, ऑप्शन बी पर्य प्लस वर्ण, ऑप्शन सी है परिवेश प्लस आवरण और ऑप्शन डी है परि प्लस वर्णन। तो बताइए पर्यावरण किन दो शब्दों से मिलकर बना है? तो ये बन के बना है परि प्लस आवरण। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्बर्ट फ्रिजले के अनुसार जाति क्या है? ऑप्शन ए एक बंद वर्ग है। ऑप्शन बी परिवारों या परिवारों के समूह का संकलन है। ऑप्शन सी एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा है। और ऑप्शन डी केवल एक राजनीतिक दल है। तो बताइए रिजले के अनुसार जाति क्या है? तो इनके अनुसार जाति परिवारों या परिवारों के समूह का संकलन है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजीकरण का प्रथम स्तर कब प्रारंभ होता है? ऑप्शन ए जन्म के बाद, ऑप्शन बी किशोरावस्था में, ऑप्शन सी है विद्यालय जाने पर और ऑप्शन डी विवाह के समय। तो बताइए समाजीकरण का प्रथम स्तर कब प्रारंभ होता है? तो ये जन्म के बाद से ही प्रारंभ हो जाता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके अनुसार बेकारी श्रम बाजार की वादशा है जिसमें श्रम शक्ति की पूर्ति कार्य के स्थानों की संख्या से अधिक होती है? ऑप्शन ए श्री कार्ल पिब्राम ने कहा है। ऑप्शन बी श्री फ्लोरेंस ने कहा है। ऑप्शन सी डॉक्टर आरसी सक्सेना का ये परिभाषा है और ऑप्शन डी फेयरचाइल्ड। तो बताइए बेकारी श्रम बाजार की वादशा है जिसमें श्रम शक्ति की पूर्ति कार्य के स्थानों की संख्या से अधिक होती है। ये परिभाषा किसने दी है? तो ये जो परिभाषा दी है वो दी है श्री कार्ल पिब्राम ने। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवाह की परिभाषा। विवाह की परिभाषा देते हुए किसने कहा है कि विवाह स्त्री पुरुष को पारिवारिक जीवन में प्रवेश कराने वाली संस्था है? ऑप्शन ए श्री वेस्टरमार्क, ऑप्शन बी श्री ब्रोकार्ड्स, ऑप्शन सी मैकाइवर और पेज और ऑप्शन डी श्री न्यूमेयर। तो बताइए विवाह स्त्री पुरुष को पारिवारिक जीवन में प्रवेश कराने वाली संस्था है। ये परिभाषा किसने दी है? तो ये जो परिभाषा दी है वो दी है बोगार्ड्स ने। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की बेकारी में श्रमिक कुछ महीनों तक ही उद्योगों या व्यापार में काम पाते हैं, जैसे चीनी मिलों में। ये आपको बताना है किस प्रकार की बेकारी है। ऑप्शन ए आकस्मिक बेकारी है, ऑप्शन बी चक्रीय बेकारी है, ऑप्शन सी है मौसमी बेकारी है और ऑप्शन डी ग्रामीण बेकारी है। किस प्रकार की बेकारी में श्रमिक कुछ महीनों तक ही उद्योगों या व्यापार में काम कर पाते हैं, किस प्रकार की बेकारी है, तो ये कहलाती है आपकी मौसमी बेकारी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार कल्याण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए केवल जनसंख्या को नियंत्रित करना, ऑप्शन बी बच्चे और उसकी माता के स्वास्थ्य की रक्षा करना, ऑप्शन सी केवल कृषि विकास करना और ऑप्शन डी केवल औद्योगिक उत्पादन बढ़ाना। तो बताइए परिवार कल्याण कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य है बच्चे और उसकी माता के स्वास्थ्य की रक्षा करना। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विद्वान ने विवाह का एक प्रमुख उद्देश्य संतानोत्पत्ति और बच्चों का पालन पोषण माना है। ऑप्शन ए श्री वेस्टरमैन, ऑप्शन बी श्री बोगार्ट्स, ऑप्शन सी डॉक्टर सक्सेना और ऑप्शन डी श्री रॉस। तो बताइए किस विद्वान ने विवाह का एक प्रमुख उद्देश्य संतानोत्पत्ति और बच्चों का पालन पोषण माना है। तो ये जो परिभाषा दी है वो दी है श्री वेस्टरमार्क ने। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या की असीमित वृद्धि के खतरे के प्रति चेतावनी देते हुए किसने कहा है कि हम सिर्फ अपने विनाश की कीमत पर ही लापरवाह रह सकते हैं। ऑप्शन ए श्री जयप्रकाश नारायण ने कहा है, ऑप्शन बी डॉक्टर राधाकृष्णन ने, ऑप्शन सी श्री कार्ल प्रिब्रॉम ने और ऑप्शन डी श्री किटकर ने। जनसंख्या की असीमित वृद्धि के खतरे के प्रति चेतावनी देते हुए किसने कहा है कि हम सिर्फ अपने विनाश की कीमत पर ही लापरवाह रह सकते हैं। बताइए ये किसने कहा है। तो ये कहा है श्री राधा कृष्णन ने। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकस्मात आर्थिक मंदी या युद्ध के कारण उत्पन्न होने वाली बेकारी को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए मौसमी बेकारी कहेंगे, ऑप्शन बी आकस्मिक बेकारी कहेंगे, ऑप्शन सी अर्ध बेकारी कहेंगे और ऑप्शन डी ग्रामीण बेकारी कहेंगे। अकस्मात आर्थिक मंदी या युद्ध के कारण उत्पन्न होने वाली बेकारी को क्या कहते हैं। तो इसे हम कहते हैं आकस्मिक बेकारी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवाह का वह उद्देश्य जिनमें यौन इच्छाओं की पूर्ति को एक व्यवस्थित और मान्य रूप दिया जाता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए यौन इच्छाओं की पूर्ति, ऑप्शन बी आर्थिक उद्देश्य कहेंगे, ऑप्शन सी धार्मिक उद्देश्य कहेंगे और ऑप्शन डी सामाजिक प्रतिष्ठा कहेंगे। विवाह का वह उद्देश्य जिसमें यौन इच्छाओं की पूर्ति को एक व्यवस्थित और मान्य रूप दिया जाता है। तो इसमें क्वेश्चन में ही इसका आंसर है, इसे हम कहेंगे यौन इच्छाओं की पूर्ति। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेकारी की परिभाषा में इच्छा और योग्यता के होने पर भी कार्य न मिलने की बात किसने की है। ऑप्शन ए फ्लोरेंस ने, ऑप्शन बी कार्ल प्रिब्राम ने, ऑप्शन सी है श्री बोगार्ट्स ने और ऑप्शन डी डॉक्टर घुरियर ने। बेकारी की परिभाषा में इच्छा और योग्यता के होने पर भी कार्य न मिलने की बात किसने की है। ये की है फ्लोरेंस ने। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा है कि आबादी बढ़ती रफ्तार हमारी सभी योजनाओं और औद्योगिक विकास को हड़प सकती है। ऑप्शन ए डॉक्टर राधाकृष्णन ने, ऑप्शन बी श्री जयप्रकाश नारायण ने, ऑप्शन सी श्री फ्लोरेंस ने और ऑप्शन डी श्री जॉनसन ने। तो बताइए किसने कहा है कि आबादी की बढ़ती रफ्तार हमारी सभी योजना और औद्योगिक विकास को हड़प जाती है। तो ये जो परिभाषा दी है ये दी है श्री जयप्रकाश नारायण ने। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक नियंत्रण को सचेत और अचेत स्वरूपों में किसने
वर्गीकृत किया है? ऑप्शन ए किम्बल यंग ने, ऑप्शन बी है चार्ल्स कूरे ने, ऑप्शन सी एडवर्ड टायलर ने और ऑप्शन डी है मैकआइवर ने। तो बताइए सचेत और अचेत। तो ये बांटा है आपके चार्ल्स कूले ने। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है किम्बल यंग के अनुसार सामाजिक पुरस्कार और प्रशंसा किस प्रकार के सामाजिक नियंत्रण के उदाहरण है? ऑप्शन ए नकारात्मक नियंत्रण, ऑप्शन बी है अचेत नियंत्रण, ऑप्शन बी है सकारात्मक नियंत्रण और ऑप्शन डी है औपचारिक नियंत्रण। तो बताइए सामाजिक पुरस्कार और प्रशंसा किस प्रकार के सामाजिक नियंत्रण के उदाहरण है? ये है एक प्रकार के सकारात्मक नियंत्रण के उदाहरण। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिवार पर्याप्त यौन संबंध द्वारा परिभाषित एक ऐसा समूह है जो बच्चों को पैदा करने तथा उनका पालन पोषण करने की व्यवस्था करता है, या किसकी परिभाषा है? ऑप्शन ए आगबन और निमकॉफ की, ऑप्शन बी डीएन मजूमदार की, ऑप्शन सी मैकआइवर और पेज की और ऑप्शन डी मेलिनोवस्की की। तो बताइए परिवार की ये परिभाषा किसने दी है? कि परिवार पर्याप्त निश्चित यौन संबंध द्वारा परिभाषित एक ऐसा समूह है जो बच्चों को पैदा करने और उनका पालन पोषण करने की व्यवस्था करता है। ये परिभाषा जो दी है मैकआइवर और पेज ने दी है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रदत्त पाठ के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी परिवार की मुख्य विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए विवाह संबंध, ऑप्शन बी वंश नाम की एक व्यवस्था, ऑप्शन सी सीमित आकार और ऑप्शन डी है असीमित आर्थिक संसाधन। तो बताइए इनमें से कौन सी परिवार की मुख्य विशेषता नहीं है? तो इनमें से विशेषता कौन सी नहीं है? असीमित आर्थिक संसाधन। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आध्यात्मिक सत्ताओं में विश्वासी धर्म है या संचित परिभाषा किसने दी है? ऑप्शन ए सर जेम्स फ्रेजर ने, ऑप्शन बी एडवर्ड टायलर ने, ऑप्शन सी मेलिनोवस्की ने और ऑप्शन डी रॉबर्ट बिरस्टीट ने। आध्यात्मिक सत्ताओं में विश्वासी धर्म है या संचित परिभाषा धर्म की किसने दी है? तो ये दिया है एडवर्ड टायलर ने। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एडवर्ड टायलर की आपको मोस्ट इंपोर्टेंट बुक बताइए जो एग्जाम में काफी पूछी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेलिनोवस्की के अनुसार धर्म क्रिया की एक विधि के साथ साथ किसकी एक व्यवस्था है? ऑप्शन ए संघर्ष की, ऑप्शन बी है विश्वासों की, ऑप्शन सी है कानूनों की और ऑप्शन डी है लाभों की। मेलिनोवस्की के अनुसार धर्म क्रिया की एक विधि के साथ साथ किसकी एक व्यवस्था है? तो ये विश्वासों की एक व्यवस्था है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक नियंत्रण के संदर्भ में कानून, प्रचार और शिक्षा किसके उदाहरण है? ऑप्शन ए अचेत नियंत्रण के, ऑप्शन बी है सचेत नियंत्रण के, ऑप्शन सी है सकारात्मक नियंत्रण के और ऑप्शन डी है धार्मिक नियंत्रण के। तो बताइए सामाजिक नियंत्रण के संदर्भ में कानून, प्रचार और शिक्षा किस प्रकार का नियंत्रण है? तो ये सचेत नियंत्रण है। इसके बारे में आप लोग पहले से अवगत होते हैं। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। धर्म एक समाजशास्त्रीय घटना के साथ साथ एक व्यक्तिगत अनुभव भी है, यह कथन किसका है? धर्म एक समाजशास्त्रीय घटना के साथ साथ एक व्यक्तिगत अनुभव भी है, ये किसने कहा है? ऑप्शन ए किम्बल यंग ने, ऑप्शन बी मैकआइवर ने, ऑप्शन सी मेलिनोवस्की ने और ऑप्शन डी डीएन मजूमदार ने। तो बताइए ये डेफिनेशन किसकी है? ये डेफिनेशन दी है मेलिनोवस्की ने। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इन्होंने कहा है कि धर्म एक समाजशास्त्रीय घटना के साथ साथ एक व्यक्तिगत अनुभव भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएन मजूमदार के अनुसार परिवार का आधार क्या है? ऑप्शन ए एक मकान में रहना, ऑप्शन बी है रक्त संबंध, ऑप्शन सी है
समान होने की चेतना और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो बताइए परिवार का आधार क्या है? तो इसका आधार है उपरोक्त सभी, एक मकान में रहना भी है, साथ ही रक्त संबंध समान होने की चेतना। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाठ में धर्म का आधार या विशेषता किसे माना गया है? ऑप्शन ए अलौकिक शक्ति पर विश्वास को, ऑप्शन बी पवित्रता की धारणा को, ऑप्शन सी श्रद्धा और प्रेम को, और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी को। तो बताइए धर्म का आधार या विशेषता किसे माना गया है? तो इसका आधार और विशेषता माना गया है ऑल ऑफ द अबव को, उपरोक्त सभी को। इसमें अलौकिक शक्ति पर विश्वास भी होता है, पवित्रता की धारणा भी होती है, श्रद्धा और प्रेम का भी समन्वय होता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने सामाजिक विघटन को उस प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया है जिसके द्वारा किसी समूह के सदस्यों के बीच स्थापित संबंध टूट जाते हैं या समाप्त हो जाते हैं? ऑप्शन ए पीएच लैंडिस ने, ऑप्शन बी श्री न्यूमेयर ने, ऑप्शन सी इलियट और मैरिल ने, और ऑप्शन डी डॉक्टर सेथना ने। तो बताइए किसने सामाजिक विघटन को उस प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया है जिसके द्वारा एक समूह के सदस्यों के बीच संबंध टूट जाते हैं या समाप्त हो जाते हैं? तो ये जो परिभाषा दी है इलियट और मेरिल ने दी है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक विघटन मुख्यतः किसके भंग होने को कहते हैं? ऑप्शन ए सामाजिक नियंत्रण को, ऑप्शन बी सामाजिक संरचना को, ऑप्शन सी आर्थिक संरचना को, और ऑप्शन डी शैक्षणिक व्यवस्था को। तो बताइए सामाजिक विघटन मुख्यतः किसके भंग होने को कहते हैं? तो जब सामाजिक नियंत्रण भंग होता है तो सामाजिक विघटन पैदा होता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब समूह का मतैक और उद्देश्य की एकता भंग हो जाती है तो इन अवस्थाओं को विघटन के प्रमाण मान लेना ही उचित होगा। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए डैरो, ऑप्शन बी न्यूमेयर, ऑप्शन सी डॉक्टर हेकरवाल, और ऑप्शन डी पीएच लैंडिस। जब समूह का मतैक और उद्देश्य की एकता भंग हो जाती है तो इन अवस्थाओं को विघटन के प्रमाण मान लेना ही उचित होगा। यह कथन किसका है? ये जो परिभाषा दी गई है न्यूमेयर के द्वारा दी गई है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑप्शन बी न्यूमेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। समाज के अंदर कौन सी शक्तियां सदा ही क्रियाशील रहती हैं जो विघटन का कारण बन सकती है? समाज के अंदर कौन सी शक्तियां सदा ही क्रियाशील रहती हैं जो विघटन का कारण बन सकती हैं? ऑप्शन ए संघर्ष और प्रतिस्पर्धा, ऑप्शन बी श्रम विभाजन, ऑप्शन सी सामाजिक विभेद, और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो बताइए समाज के अंदर कौन सी शक्तियां होती हैं? तो इसमें संघर्ष और प्रतिस्पर्धा भी होती है, श्रम विभाजन भी होता है, सामाजिक विभेद भी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपराध का कोई कार्य या अनाचरण जो संबंधित देश में उस समय प्रचलित कानून के अंतर्गत दंडनीय है, यह परिभाषा किसकी है? ऑप्शन ए इलियट और मेरिल की, ऑप्शन बी डॉक्टर सेथना की, ऑप्शन सी डैरो की, और ऑप्शन डी हेकरवाल की। अपराध कोई कार्य या अनाचरण है जो संबंधित देश में उस समय प्रचलित कानून के अंतर्गत दंडनीय है, यह परिभाषा किसने दी है? तो ये जो परिभाषा दी है डॉक्टर सेथना ने दी है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने अपराध को इस प्रकार परिभाषित किया है कि अपराध वह कार्य जो देश के कानून द्वारा निषिद्ध हो और उसके लिए दंड का विधान हो? ऑप्शन ए डॉक्टर सेथना, ऑप्शन बी पीएच लैंडिस, ऑप्शन सी डैरो, और ऑप्शन डी न्यूमेयर। अपराध को किसने इस प्रकार परिभाषित किया है कि अपराध वह कार्य जो देश के कानून द्वारा निषिद्ध हो और जिसके लिए दंड का विधान हो? ये सारे क्वेश्चन मैंने एनसीईआरटी से आज बनाए हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन सी, डैरो ने ये परिभाषा दी है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इस तरह से गिलिन और गिलिन की भी परिभाषा एक है, काफी मिलती जुलती है इसी से, और सदरलैंड की भी एक परिभाषा है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। अपराध वह कार्य जो देश के कानून द्वारा निषिद्ध हो और उसके लिए दंड का विधान हो, ये परिभाषा दी है डैरो ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से इलियट और मेरिल ने अपराध को किस रूप में परिभाषित किया है? ऑप्शन ए धार्मिक नियमों के उल्लंघन के रूप में, ऑप्शन बी समूह द्वारा नकारा गया समाज विरोधी व्यवहार के रूप में, ऑप्शन सी व्यक्तिगत विफलता के रूप में और ऑप्शन डी मानसिक बीमारी के रूप में। तो बताइए राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन बी, समूह द्वारा नकारा गया सामाजिक विरोधी व्यवहार। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपराध वह व्यवहार है जो किसमें बाधा डालता है, जिनको समाज अपने अस्तित्व के लिए मौलिक शर्त मानता है। ऑप्शन ए कानूनी दस्तावेज में, ऑप्शन बी मानव संबंधों में, ऑप्शन सी राजनीतिक दलों में और ऑप्शन डी अंतरराष्ट्रीय कानून में। तो बताइए अपराध वह व्यवहार है जो किसमें बाधा डालता है, जो समाज अपने अस्तित्व के लिए मौलिक शर्त मानता है। तो ये मानव संबंधों में बाधा डालता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्किमो लोगों में बूढ़े माता पिता को मार डालना संतान का एक आवश्यक कर्तव्य है। यह उदाहरण अपराध की अवधारणा के बारे में क्या सिद्ध करता है? ऑप्शन ए अपराध एक स्वाभाविक स्थिर तथ्य है, ऑप्शन बी अपराध एक स्थिर संकल्पना नहीं या समय और स्थान के साथ बदलती है, ऑप्शन सी एस्किमो लोगों के पास कानून नहीं है और ऑप्शन डी हत्या हमेशा एक अपराध है। तो बताइए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन बी, अपराध एक स्थिर संकल्पना नहीं है या समय और स्थान के साथ बदलती है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक नियंत्रण के भंग होने का परिणाम क्या होता है? ऑप्शन ए अव्यवस्था और गड़बड़ी, ऑप्शन बी सामाजिक प्रगति होती है, ऑप्शन सी उद्देश्य की एकता हो रही है और ऑप्शन डी मतक में वृद्धि होती है। तो बताइए जब सामाजिक नियंत्रण भंग हो जाता है तो क्या होगा? तो समाज में अव्यवस्था और गड़बड़ी पैदा होगी। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है पितृसत्तात्मक या शास्त्रीय सिद्धांत के मुख्य समर्थक कौन है? ऑप्शन ए मॉर्गन और फ्रेजर, ऑप्शन बी है प्लेटो, अरस्तू और हेनरी मैन, ऑप्शन सी वेस्टरमार्क, मैलिनोव्स्की और ऑप्शन डी बिरफोर्ड। तो बताइए पितृसत्तात्मक या शास्त्रीय समाज, तो इसका समर्थक है आपके प्लेटो, अरस्तू और हेनरी मैन। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। पितृसत्तात्मक और शास्त्रीय सिद्धांत का समर्थक कौन है? प्लेटो, अरस्तू और हेनरी मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है मातृसत्तात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? ऑप्शन ए मॉर्गन ने, ऑप्शन बी हेनरी मैन ने, ऑप्शन सी बिरफोर्ड ने और ऑप्शन डी अरस्तू ने। तो बताइए मातृसत्तात्मक सिद्धांत से कौन संबंधित है? तो ये संबंधित है आपके बिरफोर्ड। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस सिद्धांत के अनुसार परिवार का विकास यौन साम्यवाद से हुआ है? ऑप्शन है एक विवाही सिद्धांत के अनुसार, ऑप्शन बी पितृसत्तात्मक सिद्धांत के अनुसार, ऑप्शन सी उद्विकासीय सिद्धांत के अनुसार और ऑप्शन डी यौन साम्यवाद के सिद्धांत के अनुसार। तो ये आपका यौन साम्यवाद के सिद्धांत के अनुसार परिवार का विकास यौन साम्यवाद से हुआ है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक विवाही परिवार की मुख्य विशेषता क्या है? ऑप्शन ए एक स्त्री के कई पति होते हैं, ऑप्शन बी एक पुरुष का एक स्त्री से विवाह होता है, ऑप्शन सी एक पुरुष की कई पत्नियां होती हैं और ऑप्शन डी संयुक्त परिवार का होना। तो बताइए एक विवाही परिवार की मुख्य विशेषता क्या है? तो इसकी विशेषता एक पुरुष का एक स्त्री से विवाह। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अनुसार किस प्रकार के परिवार को अनुमति दी गई है? ऑप्शन ए बहुविवाही परिवार को, ऑप्शन बी एक विवाही परिवार को, ऑप्शन सी विस्तृत परिवार को और ऑप्शन डी यौन साम्यवादी परिवार को। तो बताइए हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अनुसार किस प्रकार के परिवार को अनुमति दी गई है? तो ये दी गई है एक विवाही परिवार को। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है समन्वयवादी परिवार
की मुख्य विशेषता क्या है? ऑप्शन ए केवल पति द्वारा निर्णय लेना, ऑप्शन बी केवल पत्नी द्वारा निर्णय लेना, ऑप्शन सी पति और पत्नी द्वारा मिलकर निर्णय लेना, और ऑप्शन डी है बच्चों द्वारा निर्णय लेना। तो बताइए सिंक्रेटिक फैमिली की मुख्य विशेषता क्या है? तो इसकी विशेषता है पति और पत्नी दोनों द्वारा मिलकर निर्णय लेना। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्वान लिंटन ने परिवार को कौन से दो स्वरूप बताए हैं? ऑप्शन ए जन्ममूलक और प्रजननमूलक, ऑप्शन बी विवाह संबंधी और रक्त संबंधी, ऑप्शन सी है सहचर और संस्थागत, और ऑप्शन डी है घरेलू और न्यायसिता। तो इन्होंने बताया है विवाह संबंधी और रक्त संबंधी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वॉर्नर के अनुसार जन्ममूलक परिवार और प्रजननमूलक परिवार किसके वर्गीकरण है? ऑप्शन ए समाज के स्वरूप के, ऑप्शन बी परिवार के स्वरूप के, ऑप्शन सी विवाह के स्वरूप है, और ऑप्शन डी नातेदारी के स्वरूप है। तो बताइए जन्ममूलक परिवार और प्रजननमूलक परिवार किसके उदाहरण है? तो ये दोनों हैं विवाह के स्वरूप, सॉरी परिवार के स्वरूप है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन बी। वॉर्नर के अनुसार जन्ममूलक परिवार और प्रजननमूलक परिवार किसके उदाहरण है? परिवार के स्वरूप है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यासिता और अति लघु परिवार की अवधारणा किस विद्वान ने दी थी? ऑप्शन है बर्गेस और लॉक ने, ऑप्शन बी है वॉर्नर ने, ऑप्शन सी है जिमरमैन ने, और ऑप्शन डी है लिंटन ने। तो बताइए ट्रस्टी फैमिली और एटोमिस्टिक फैमिली की बात कौन करते हैं? तो ये करते हैं जिमरमैन। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बर्गेस एवं लॉक ने परिवार के किन दो रूपों के बीच अंतर स्पष्ट किया है? ऑप्शन है रक्त संबंधी और विवाह संबंधी, ऑप्शन बी संस्थागत और सहचर, ऑप्शन सी है जन्ममूलक और प्रजननमूलक, और ऑप्शन डी पितृसत्तात्मक और मातृसत्तात्मक। तो बताइए बर्गेस एवं लॉक ने परिवार के किन दो रूपों के बीच अंतर स्पष्ट किया है? तो इन्होंने दो बताए थे परिवार, कौन कौन से? संस्थागत और सहचर परिवार। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1838 में समाजशास्त्र की स्थापना करने के कारण किसे समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है? ऑप्शन ए है इमानुएल दुर्खिम, ऑप्शन बी है मैक्स वेबर, ऑप्शन सी है ऑगस्ट कॉम्ट, और ऑप्शन डी है हर्बर्ट स्पेंसर। तो बताइए किसे कहा जाता है समाजशास्त्र का जनक? तो ये कहा जाता है, सबको पता है, ऑगस्ट कॉम्ट को। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोशियोलॉजी शब्द किन दो भाषाओं के शब्दों का संयोजन है? ऑप्शन ए लैटिन और ग्रीक, ऑप्शन बी है ग्रीक और फ्रेंच, ऑप्शन सी है लैटिन और जर्मन, और ऑप्शन डी है संस्कृत और लैटिन। तो बताइए सोशियोलॉजी शब्द किन दो भाषाओं के शब्दों का संयोजन है? तो ये लैटिन और ग्रीक से बना है। ग्रीक को यूनानी भाषा भी बोलते हैं। जो समाज है वो लैटिन शब्द है और शास्त्र ग्रीक यूनानी भाषा का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन हट गया है, समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, यह प्रसिद्ध परिभाषा किसने दी है? ऑप्शन है गिडिंग्स ने, ऑप्शन बी है मैकाइवर और पेज ने, ऑप्शन सी है रॉबर्ट बिरस्टीन ने, और ऑप्शन डी है टॉबी बॉटमॉर ने। तो बताइए समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, यह परिभाषा किसने दी है? तो ये परिभाषा दी है मैकाइवर और पेज ने। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्स वेबर ने समाजशास्त्र को सामाजिक क्रिया का किस प्रकार का बोध कराने वाला विज्ञान माना है? ऑप्शन ए संरचनात्मक, ऑप्शन बी है सांख्यिकी, ऑप्शन सी है इंटरप्रिटेटिव मतलब व्याख्यात्मक और विश्लेषणात्मक, और ऑप्शन डी है प्रकारवाद फंक्शनल।
तो बताइए मैक्स वेबर ने समाजशास्त्र को सामाजिक क्रिया का किस प्रकार का बोध कराने वाला विज्ञान माना है? तो इन्होंने व्याख्यात्मक और विश्लेषणात्मक विज्ञान माना है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस विद्वान ने मानसिक शुद्धता बनाए रखने के लिए दिमागी शुद्धता सेरिब्रल हाइजीन के नियम को अपनाया है? ऑप्शन ए मैक्स वेबर ने, ऑप्शन बी है आगस्ट कॉम्ट ने, ऑप्शन सी है कार्ल मार्क्स ने और ऑप्शन डी विल्फ्रेड पेरेटो ने। तो बताइए किसने मानसिक शुद्धता बनाए रखने के लिए दिमागी शुद्धता के नियम को अपनाया है? तो ये है आपके आगस्ट कॉम्ट। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधियों का विज्ञान है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए इमाइल दुर्खिम, ऑप्शन बी है पार्क और बर्गेस, ऑप्शन सी है जॉर्ज सिम्मेल और ऑप्शन डी है चार्ल्स कूले। तो बताइए समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधियों का विज्ञान है, ये किसने कहा है? ये कहा है इमाइल दुर्खिम ने। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक एकीकरण की प्रक्रिया में किस चरण को अंतिम चरण माना जाता है? ऑप्शन ए व्यवस्थापन को, ऑप्शन बी है संघर्ष को, ऑप्शन सी है एसिमिलेशन आत्मसात को और ऑप्शन डी प्रतिस्पर्धा को। तो बताइए सामाजिक एकीकरण की प्रक्रिया में किस चरण को अंतिम चरण माना जाता है? ये माना जाता है एसिमिलेशन आत्मसात को। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑकबॉर्न और निमकॉफ के अनुसार आत्मसात वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति किसके आधार पर समान हो सकते हैं? ऑप्शन ए आर्थिक स्थिति के, ऑप्शन बी है स्वार्थ और दृष्टिकोण के, ऑप्शन सी है शारीरिक दृष्टिकोण के और ऑप्शन डी है राजनीतिक विश्वास के। ऑकबॉर्न और निमकॉफ के अनुसार आत्मसात वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति किसके आधार पर समान हो सकते हैं? तो ये समान हो सकते हैं स्वार्थ और दृष्टिकोण के आधार पर। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है सांस्कृतिक समायोजन के संदर्भ में आत्मसात के पर्यायवाची के रूप में किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए आधुनिकीकरण, ऑप्शन बी है शहरीकरण, ऑप्शन सी है संस्कृति ग्रहण और ऑप्शन डी है संस्कृतिकरण। तो बताइए आत्मसात के पर्यायवाची के रूप में किसे प्रयोग किया जाता है? ये प्रयोग किया जाता है आपके संस्कृतिकरण को, एकल्चरेशन। संस्कृतिकरण ने संस्कृति ग्रहण को, एकल्चरेशन को किसके पर्यायवाची के रूप में प्रयोग किया जाता है? आत्मसात के। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध पुस्तक द स्टडी ऑफ मैन के लेखक कौन है? आप लोगों ने आंसर देख ही दिया होगा। ऑप्शन ए किंग्सले डेविड, ऑप्शन बी है रॉल्फ लिंटन, ऑप्शन सी है रॉबर्ट के मर्टन और ऑप्शन डी है टॉलबट पार्सन्स। तो बताइए द स्टडी ऑफ मैन किसकी पुस्तक है? तो ये पुस्तक है रॉल्फ लिंटन की। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है समाज सामाजिक परिस्थितियों का जाल है या प्रेक्षण किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन है रॉबर्ट बिरस्टीट के द्वारा, ऑप्शन बी है मैक्स वेबर के द्वारा, ऑप्शन सी है सर हेनरी मैन के द्वारा और ऑप्शन डी है एच.एम. जॉनसन के द्वारा। तो समाज परिस्थितियों का एक जाल है, ये किसने कहा था? तो ये कहा था आपके रॉबर्ट बिरस्टीट ने। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्टिन लैंड के अनुसार समाज में व्यक्ति की परिस्थिति की पहचान किससे होती है? ऑप्शन है शैक्षणिक डिग्री से, ऑप्शन बी है प्रतिष्ठा चिन्हों और प्रतीकों से, ऑप्शन सी है बैंक बैलेंस से और ऑप्शन डी है राजनीतिक शक्ति से। मार्टिन लैंड के अनुसार समाज में व्यक्ति की परिस्थिति की पहचान किससे होती है बताइए? ये होता है प्रतिष्ठा चिन्हों और प्रतीकों से। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने परिस्थिति को एक समान संस्थागत व्यवस्था में एक पद के रूप में परिभाषित किया है? ऑप्शन ए रॉल्फ लिंटन ने, ऑप्शन बी है किंगस्ले डेविस ने, ऑप्शन सी है इलियट और मेरिल ने, और ऑप्शन डी है किम्बल यंग ने। तो बताइए किसने एक समान संस्थागत व्यवस्था में एक पद के रूप में परिभाषित किया है परिस्थिति को? ये परिभाषित किया है किंगस्ले डेविस ने। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलियट एवं मेरिल के अनुसार निम्नलिखित में से क्या व्यक्ति की परिस्थिति निर्धारित करती है? ऑप्शन ए आयु और लिंग, ऑप्शन बी है परिवार और व्यवसाय, ऑप्शन सी है विवाह, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो बताइए इनमें से क्या व्यक्ति की परिस्थिति निर्धारित करती है? ये है आपका आयु और लिंग भी होगा, परिवार और व्यवसाय भी होगा, और विवाह भी होगा। ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैक्स वेबर का सामाजिक विश्लेषण का सिद्धांत किस बात पर बल देता है? ऑप्शन ए मूल पक्षपाती, ऑप्शन बी है मूल्य निरपेक्ष, ऑप्शन सी है व्यक्ति परक, और ऑप्शन डी है भावनात्मक। तो बताइए मैक्स वेबर का सामाजिक विश्लेषण का सिद्धांत किस बात पर बल देता है? तो ये वैल्यू फ्री मूल निरपेक्ष की बात करते हैं। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परिस्थिति की अवधारणा का परिस्थिति समूह के रूप में सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया है? ऑप्शन ए मैक्स वेबर, ऑप्शन बी है जॉर्ज मीड, ऑप्शन सी है रॉबर्ट के मर्टन, और ऑप्शन डी है सर हेनरी मैन। तो बताइए परिस्थिति की अवधारणा में स्टेटस ग्रुप शब्द का प्रयोग किसने किया है? तो ये किया है आपके मैक्स वेबर ने। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रॉल्फ लिंटन के अनुसार परिस्थिति और भूमिका एक दूसरे के क्या है? ऑप्शन ए विरोधी है, ऑप्शन बी स्वतंत्र है, ऑप्शन सी पर्यायवाची और पूरक है, और ऑप्शन डी असंबंधित है। तो बताइए रॉल्फ लिंटन के अनुसार परिस्थिति और भूमिका एक दूसरे के क्या है? तो ये है पर्यायवाची और पूरक। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामान्यता एक परिस्थिति समाज अथवा एक समूह में एक पद है, यह कथन किसका है? स्टेटस इज अ पोजीशन इन अ सोसाइटी और अ ग्रुप। ऑप्शन ए रॉबर्ट बिरस्टेट, ऑप्शन बी है हर्टन, ऑप्शन सी है लेपियर, और ऑप्शन डी है किंगस्ले डेविस। तो बताइए किसका ये कहना था कि समानता एक परिस्थिति समाज व समूह में एक पद है? तो ये कहना था आपके रॉबर्ट बिरस्टेट का। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्टिन लैंड के अनुसार समाज में व्यक्ति के पद का ज्ञान मुख्य रूप से कितनी बातों से होता है? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 4, और ऑप्शन डी है 5। तो बताइए मार्टिन लैंड के अनुसार समाज में व्यक्ति के पद का ज्ञान कितने बातों से होता है? ये होता है 2 बातों से। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। किन किन 2 बातों से? प्रतीक और व्यवहार के प्रदर्शन से। किससे? प्रतीक और व्यवहार के प्रदर्शन से। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी सामाजिक संरचना में व्यक्ति या समूह के संस्थागत पदों की संपूर्णता का नाम ही परिस्थिति है, या परिभाषा किसकी है? ऑप्शन ए मेरियन जे लेवी, ऑप्शन बी है सेकॉर्ड एवं बैकमैन, ऑप्शन सी है किम्बल यंग, और ऑप्शन डी है एच.टी. मजूमदार। तो बताइए किसी सामाजिक संरचना में व्यक्ति या समूह के संस्थागत पदों की संपूर्णता का नाम ही परिस्थिति है। यह परिभाषा किसने दी है? ये परिभाषा दी है मेरियन जे लेवी ने। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परिस्थिति समूह अथवा व्यक्ति के वर्ग द्वारा अनुमानित किसी व्यक्ति का मूल या किसका मानना है? परिस्थिति समूह अथवा व्यक्ति के वर्ग द्वारा अनुमानित किसी व्यक्ति का मूल्य है, यह किसका मानना है? ऑप्शन ए सेकार्ड और बकमैन का, ऑप्शन बी हार्टन और हंट का, ऑप्शन सी है इलियट और मेरिल का, और ऑप्शन डी है रॉबर्ट के मर्टन का।
तो बताइए किसका मानना है? परिस्थिति समूह अथवा व्यक्तियों के वर्ग द्वारा अनुमानित किसी व्यक्ति का मूल्य है। तो ये मानना था आपके सेकॉर्ड और बकमैन का। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदू समाज में सिंदूर विवाहित होने का प्रतीक है या परिस्थिति को पहचानने के किस माध्यम का उदाहरण है? ऑप्शन ए व्यवहार के प्रदर्शन को, ऑप्शन बी है पद से संबंधित प्रतीक को, ऑप्शन सी है कानूनी स्थिति को, और ऑप्शन डी आर्थिक स्थिति को। तो बताइए हिंदू समाज में सिंदूर विवाहित होने का प्रतीक है या परिस्थिति को पहचानने के किस माध्यम का उदाहरण है? सिंदूर बताइए क्या माध्यम? तो ये पद से संबंधित प्रतीक है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेपियर के अनुसार सामाजिक परिस्थिति समानता उस पद के रूप में समझी जाती है जो एक व्यक्ति ने कहां प्राप्त किया होता है? ऑप्शन ए परिवार में, ऑप्शन बी है सामाजिक समूह में, ऑप्शन सी है राजनीतिक दल में, और ऑप्शन डी है शिक्षण संस्थान में। लेपियर के अनुसार सामाजिक परिस्थिति समानता उस पद के रूप में समझी जाती है जो एक व्यक्ति ने कहां प्राप्त किया है? तो वो सामाजिक समूह में प्राप्त किया है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किंग्सले डेविस की 1936 में प्रकाशित वह कौन सी पुस्तक है जिसमें परिस्थिति को संस्थागत व्यवस्था का सूचक बताया गया है? ऑप्शन ए द सोशल ऑर्डर, ऑप्शन बी ह्यूमन सोसाइटी, ऑप्शन सी सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन, और ऑप्शन डी है द स्टडी ऑफ मैन। तो द सोशल ऑर्डर किसकी पुस्तक है? ये पुस्तक है बीरस्ट्रीट की। किसकी पुस्तक है ये? बीरस्ट्रीट की पुस्तक है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन बी ह्यूमन सोसाइटी। सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन ये इलियट और मेरिल की पुस्तक है। द स्टडी ऑफ मैन ये किसकी पुस्तक है? ये लिंटन की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑगबर्न और निमकॉफ के अनुसार परिस्थिति की सबसे सरल परिभाषा यह है कि यह किसका प्रतिनिधित्व करती है? ऑप्शन ए व्यक्ति के चरित्र का, ऑप्शन बी है समूह में पद का, ऑप्शन सी है आर्थिक संपत्ति का, और ऑप्शन डी है जैविक लक्षण का। तो ये समूह में पद का प्रतिनिधित्व करती है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी परिस्थिति के साथ जुड़े अधिकारों और कर्तव्यों के समूह को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए परिस्थिति सेट कहेंगे, ऑप्शन बी भूमिका कहेंगे, ऑप्शन सी प्रतिष्ठा कहेंगे, और ऑप्शन डी मूल्य कहेंगे। किसी परिस्थिति के साथ जुड़े अधिकारों और कर्तव्यों को क्या कहा जाता है? तो इसे कहते हैं भूमिका, रोल। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने उल्लेख किया है कि सामाजिक व्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति को कुछ कार्यों को संपन्न करना होता है जिनके साथ शक्ति और परिस्थिति जुड़ी होती है? ऑप्शन ए किम्बल यंग ने कहा है, ऑप्शन बी रॉबर्ट बेस्टीड ने कहा है, ऑप्शन सी रॉब लिंटन ने कहा है, और ऑप्शन डी मैक्स वेबर ने कहा है। किसने उल्लेख किया है कि सामाजिक व्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति को कुछ कार्य को संपन्न करना होता है जिसके साथ शक्ति और प्रतिष्ठा जुड़ी होती है? तो ये बात करते हैं आपके किम्बल यंग, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आ हैंडबुक ऑफ सोशियोलॉजी के लेखक कौन है जिन्होंने परिस्थिति को सबसे सरल रूप से परिभाषित किया है? ऑप्शन ए ऑगबर्न और निमकॉफ, ऑप्शन बी इलियट और मेरिल, ऑप्शन सी मार्टिन लैंड, और ऑप्शन डी हार्टन और हंट। आ हैंडबुक ऑफ सोशियोलॉजी बताइए किसकी पुस्तक है? तो ये पुस्तक है ऑगबर्न और निमकॉफ की, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस विद्वान ने वर्गों के बीच अंतर करने के लिए विशेष रूप से परिस्थिति समूह शब्द का प्रयोग किया है? ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी है मैक्स वेबर,
ऑप्शन सी है अगस्ट कॉम्ट और ऑप्शन डी है हर्बर्ट स्पेंसर। तो बताइए किस विद्वान ने वर्गों के बीच अंतर को स्पष्ट करने के लिए विशेष रूप से परिस्थिति समूह शब्द का प्रयोग किया है? तो ये किया है मैक्स वेबर ने। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हार्टन और हंट के अनुसार परिस्थिति को किसके संबंध में श्रेणी या पद के रूप में परिभाषित किया जा सकता है? ऑप्शन ए दूसरे के समूहों के संबंध में, ऑप्शन बी एक समूह के संबंध में, ऑप्शन सी ए बी दोनों के संबंध में और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए हार्टन और हंट के अनुसार परिस्थिति को किसके संबंध में श्रेणी या पद के रूप में परिभाषित किया जा सकता है? ये होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों के संबंध में, दूसरे के समूह के संबंध के रूप में भी और एक समूह के भीतर भी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, सॉरी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बोथ ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस समाजशास्त्री ने सामाजिक गतिशीलता को प्रयोजित गतिशीलता और प्रतिस्पर्धात्मक गतिशीलता में विभाजित किया है? ऑप्शन ए सरोकिन ने, ऑप्शन बी रॉल्फ टर्नर ने, ऑप्शन सी लिप्सेट ने और ऑप्शन डी जोसेफ कॉल ने। तो बताइए स्पॉन्सर्ड मोबिलिटी और कॉन्टेस्ट मोबिलिटी में किसने बांटा है सामाजिक गतिशीलता को? ये बांटा है रॉल्फ टर्नर ने। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिस्क सोसाइटी जोखिम समाज की अवधारणा किसके द्वारा प्रतिपादित की गई है? ऑप्शन ए बॉडिलार्ड, ऑप्शन बी उल्रिच बेक, ऑप्शन सी एंथोनी गिडेंस और ऑप्शन डी बॉमन। तो बताइए रिस्क सोसाइटी का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? तो ये दिया है आपके उल्रिच बेक ने। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? ऑप्शन ए स्वास्थ्य मंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री और ऑप्शन डी नीति आयोग के उपाध्यक्ष। तो बताइए राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? ये होते हैं आपके प्रधानमंत्री। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द ज्योग्राफी ऑफ हंगर पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए रेमंड पर्ल, ऑप्शन बी कैस्ट्रो, ऑप्शन सी ए बोस और ऑप्शन डी किंगस्ले डेविस। द ज्योग्राफी ऑफ हंगर बताइए किसकी पुस्तक है? तो ये जो पुस्तक लिखी है कैस्ट्रो ने लिखी है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने हाइड्रोलिक सोसाइटी दर्व चालित समाज की अवधारणा प्रस्तुत की है? ऑप्शन ए एफ वेबस्टर, ऑप्शन बी नॉर्बर्ट इलियास, ऑप्शन सी विटफोगेल और ऑप्शन डी कैसल्स। तो बताइए हाइड्रोलिक सोसाइटी की अवधारणा किसने प्रस्तुत की है? इन क्वेश्चंस को देख के आप डरिएगा नहीं, कुछ क्वेश्चन मैं ऐसे लेके आई हूँ जो आपको तुक्का मारने या एग्जाम में सॉल्व करने में आसानी हो, क्योंकि कुछ कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन आपको एग्जाम में ऐसे देखने को मिलेंगे जिसके आंसर आपको बिल्कुल भी पता नहीं होंगे। तो इस अकॉर्डिंग आप अच्छे से गेस कीजिएगा कि कौन सा आंसर सही होना चाहिए। तो हाइड्रोलिक दर चालित समाज की अवधारणा किसने दी है? तो ये दी है विटफोगेल ने। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस समाजशास्त्री ने रन अवे सोसाइटी भगोड़ा शब्द का प्रयोग किया है? ऑप्शन ए एंथोनी गिडेंस ने, ऑप्शन बी उल्रिच बेक ने, ऑप्शन सी बॉडिलार्ड ने और ऑप्शन डी मर्टर ने। तो बताइए रन अवे सोसाइटी शब्द का प्रयोग किसने किया है? तो ये किया है एंथोनी गिडेंस ने। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के तहत किस वर्ष तक जनसंख्या स्थिरता का लक्ष्य है? ऑप्शन ए 2030 तक, ऑप्शन बी 2045 तक, ऑप्शन सी 2050 तक और ऑप्शन डी 2025 तक। तो बताइए किस वर्ष तक जनसंख्या स्थिर करने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये रखा गया 2045 तक। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिफरेंशियल मोबिलिटी विविधात्मक गतिशीलता का संबंध किससे है?
ऑप्शन ए व्यक्तिगत आय से, ऑप्शन बी जातीय संगठन और संघ से, ऑप्शन सी पीढ़ीगत परिवर्तन से और ऑप्शन डी ग्रामीण प्रवास से। तो बताइए विभेदात्मक गतिशीलता का संबंध किससे है? तो ये संबंध है जातीय संघ और संगठन से। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वन डायमेंशनल मैन के लेखक कौन है? ऑप्शन ए कार्ल मैनहीम, ऑप्शन बी है हर्बर्ट मार्क्यूस, ऑप्शन सी है मार्गरेट मीड और ऑप्शन डी है उल्ड्रिच बेक। तो बताइए वन डायमेंशनल मैन ये किसकी पुस्तक है? ये पुस्तक लिखी है हर्बर्ट मार्क्यूस ने। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिपसेट एवं बेंडिक्स ने किन गतिशीलता के रूपों की चर्चा की है? ऑप्शन ए प्रायोजित और प्रतिस्पर्धात्मक, ऑप्शन बी अंतर और अंतरपीढ़ी व्यवसाय, ऑप्शन सी है उदर और क्षैतिज और ऑप्शन डी है खुला और बंद। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन बी, अंतर एवं अंतरपीढ़ी व्यवसायिक गतिशीलता की बात की है आपके लिपसेट और बेंडिक्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनपीपी 2000 के अनुसार लड़कियों की शादी की किस आयु के बाद पुरस्कार का प्रावधान है? ऑप्शन ए 18 वर्ष, ऑप्शन बी 21 वर्ष, ऑप्शन सी 20 वर्ष और ऑप्शन डी 25 वर्ष। तो बताइए एनपीपी 2000 के अनुसार लड़कियों की शादी की किस आयु के बाद उनको पुरस्कार देने का प्रावधान किया गया था? ये था 21 वर्ष। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान के लेखक कौन है? ऑप्शन ए आर देसाई, ऑप्शन बी है के श्रीनिवासन, ऑप्शन सी है हिंसे डेविस और ऑप्शन डी है बोस, निर्मल कुमार बोस। निर्मल कुमार नहीं, ये आशीष कुमार बोस है, आशीष बोस, ये बोस है ना। तो द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान के लेखक कौन है? तो ये है आपके किंग्सले डेविस। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिम्युलेक्रा या सिमुलेशन सोसाइटी की अवधारणा किसने दी है? सिम्युलेक्रा कह लीजिए या सिमुलेशन सोसाइटी प्रतिकृति समाज की अवधारणा किसने दी है? ऑप्शन ए बॉडिलार्ड ने, ऑप्शन बी गिलबर्ट ने, ऑप्शन सी कोलमैन ने और ऑप्शन डी पावर ने। तो बताइए प्रतिकृति समाज की अवधारणा किसने दी है? तो ये दी है बॉडिलार्ड ने। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खुला समाज और बंद समाज की व्याख्या गतिशीलता के आधार पर किसने की है? ऑप्शन ए सोरोकिन ने, ऑप्शन बी रॉड टर्नर ने, ऑप्शन सी रुडोल्फ ने और ऑप्शन डी मार्गरेट मीड ने। तो बताइए खुला समाज और बंद समाज की व्याख्या गतिशीलता के आधार पर किसने की है? तो ये किया है रॉड टर्नर ने। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट लगेगा तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं एक बार क्वेश्चन को रीचेक कर लूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जनसंख्या कोष की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 11 मई 2000 को, ऑप्शन बी है 13 फरवरी 2003 को, ऑप्शन सी 15 अगस्त 2000 को और ऑप्शन डी है 1 जनवरी 2001 को। तो बताइए राष्ट्रीय जनसंख्या कोष की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 13 फरवरी 2003 को। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। मैंने सारे आपको 100 क्वेश्चन करा दिए हैं। कल हम लोग थोड़ा इजी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो यूपी पीजीटी के प्रीवियस ईयर पे बेस्ड होंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइएगा, मैं एक बार इस क्वेश्चन को रीचेक कर लूंगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल इसी टाइम पर। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।